जमाखोरी मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिलेगा और प्याज आलू गेहूं आदि को जो बाहर किया गया है इससे किसान को नुकसान होगा। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है किसान को मिलता है, ये एक्ट लाने के बाद इसको सरकार खत्म कर देगी, क्योंकि सरकार ये मानती है कि ये जो एमएसपी है ये शासन के ऊपर बर्डन है, बोझ है। इस बोझ को सरकार खत्म करना चाहती है और सरकार मानती है कि इससे 10,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। लेकिन सोचना ये है कि एक तरफ 10,000 करोड़ का बोझ मान करके इसको खत्म करना चाहती सरकार और दूसरी तरफ 15,000 करोड़ रुपए का बोझ जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऊपर है उसको सरकार सब्सिडी देती है, उसको माफ करती, छूट देती है, उसको सरकार बोझ नहीं समझती है। तो जो किसानों और उपभोक्ताओं के ऊपर जो खर्च आता है उसको सरकार बोझ समझती है और पूंजीपतियों को बढ़ावा देना चाहती है। इससे पूरी व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। सरकार को चाहिए कि किसान के हित में अगर कोई वर्तमान मंडी कानून में सुधार की जरूरत है तो सुधार करना चाहिए, न कि कानून बदल करके धीरे से ये प्राइवेट के हाथों में किसान को बेचना चाहिए। ये किसान उत्पादित व्यापार एवं वाणिज्यिक विधेयक तथा आवश्यक वस्तु विधेयक जो लाया गया है ये पूर्णतः किसान विरोधी है। इसे सरकार तत्काल वापस ले। आज देश में 52% किसान कृषि कार्य करते हैं। कृषि का 7% जीडीपी में हिस्सा है। किसान की 77,000 रुपए सालाना की कमाई है, जबकि 1 लाख रुपए से ज़्यादा किसान का बोझ किसान के ऊपर है, कर्ज का बोझ किसान के ऊपर है। मंडी व्यवस्था खत्म होगी, इससे आढ़तिया कार्य करने वाले बेकार होंगे और किसानों का शोषण होगा। मामूली विवाद में, कानूनी विवाद में उलझ करके बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में कृषि का क्षेत्र चला जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की सूची से कृषि उत्पाद को बाहर कर दिया गया है। जमाखोरी मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिलेगा और प्याज आलू गेहूं आदि को जो बाहर किया गया है इससे किसान को नुकसान होगा। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है किसान को मिलता है, ये एक्ट लाने के बाद इसको सरकार खत्म कर देगी, क्योंकि सरकार ये मानती है कि ये जो एमएसपी है ये शासन के ऊपर बर्डन है, बोझ है। इस बोझ को सरकार खत्म करना चाहती है और सरकार मानती है कि इससे 10,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। लेकिन सोचना ये है कि एक तरफ 10,000 करोड़ का बोझ मान करके इसको खत्म करना चाहती सरकार और दूसरी तरफ 15,000 करोड़ रुपए का बोझ जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऊपर है उसको सरकार सब्सिडी देती है, उसको माफ करती, छूट देती है, उसको सरकार बोझ नहीं समझती है। तो जो किसानों और उपभोक्ताओं के ऊपर जो खर्च आता है उसको सरकार बोझ समझती है और पूंजीपतियों को बढ़ावा देना चाहती है। इससे पूरी व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। सरकार को चाहिए कि किसान के हित में अगर कोई वर्तमान मंडी कानून में सुधार की जरूरत है तो सुधार करना चाहिए, न कि कानून बदल करके धीरे से ये प्राइवेट के हाथों में किसान को बेचना चाहिए। आज लालच दे रहे हैं किसानों के लिए कि प्राइवेट सेक्टर में जाने से किसान को ज़्यादा लाभ मिलेगा। अभी भी मंडी में केवल 14% ही गल्ला बिकता है, बाकी जो है तो खुले मंडी में ही जाता है। पहले से भी व्यवस्था है कि किसान कहीं भी अपने माल को बेच सकता है। फिर ये कंपनी में देने की आवश्यकता क्या है? कंपनी में देने से यही होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जब खेती होगी उनको प्रलोभन दिया जाएगा किसानों को और उस प्रलोभन में किसान जब फंसेगा और उस समय सारी व्यवस्था हमारी खत्म हो जाएगी तो किसान की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? इससे निश्चित रूप से किसान कानूनी जाल में फंसेगा, उलझेगा और उसको किसी तरह का फायदा नहीं होगा, शोषण होगा और धीरे से किसान जो है प्राइवेट कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, व्यक्तिगत हाथों में चला जाएगा और किसानों का भयंकर शोषण होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जन जन इसके लिए आंदोलन करें। ये किसानों का सवाल है, किसान हमारे देश की आत्मा है, हमारे किसान के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसी किसान के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज वो जय जवान और जय किसान के नारे को खत्म करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं
और सभी से आग्रह करते हैं कि ये लड़ाई आज़ादी की जैसी लड़ाई है, इस लड़ाई में हम सबको शामिल होकर के इस काले कानून का विरोध करना चाहिए और सरकार को मजबूर करना चाहिए कि वो इसे वापस ले।